हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज हम कवर करेंगे फ्रेंड्स 3 दिन का करंट अफेयर, जिसमें हम करेंगे 26, 27 और 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। सो फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। तो देखिए, हमारी जो जर्नी है ना, वो हम एक सिंगल स्टेप से तो शुरू करते हैं ना, तो इसलिए अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको उसे शुरू भी करना होगा। सो धीरे धीरे करके जब आप स्टेप्स को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी जर्नी भी धीरे धीरे कंप्लीट होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। सो पीछे ना मुड़े, मेहनत करने से ना घबराएं और सिर्फ आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, जो कि आपका दिन मनाया जाता है 25 मार्च को। ये दिन देखिए, जो लेट पॉप जॉन पॉल सेकंड है उनसे एसोसिएटेड है, जिन्होंने अबॉर्शन की जो मेडिकल प्रोसीजर है उसका विरोध किया था। तो उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं से एसोसिएटेड है ये दिन ऑनर करता है द मिलियंस ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन हु डाइड ड्यू टू अबॉर्शंस। तो उन्हीं को सम्मानित करता है, उन्हीं को ऑनर करता है। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट सेक्टर की, जो कि है फ्रेंड्स थीम। तो इसकी थीम है द डिग्निटी एंड अ वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन येट टू बी बॉर्न। तो ये इसकी 2023 की है थीम। अगला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड थिएटर डे, जो कि आपका 27 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन देखिए, जो थिएटर एक आर्ट फॉर्म है ना, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाई जाती है, और उन गवर्नमेंट्स के लिए जो वेकअप कॉल है उसके रूप में कार्य करने के लिए, जिन्होंने अभी तक लोगों के लिए इसके वैल्यू को नहीं पहचाना है। मतलब लोग अभी भी थिएटर को वैल्यू नहीं करते, उसको एक आर्ट फॉर्म नहीं मानते, सिंपल सी भाषा में बोलें तो इसी की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थीम की, तो इसकी थीम रही है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। तो 2023 की ये रही फ्रेंड्स थीम। शुरू करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कंट्री जॉइंड द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मार्च 2023। तो अभी बताना है फ्रेंड्स कि कौन सी कंट्री है जिसने अभी एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। सो राइट आंसर है इजिप्ट, यानी मिस्र ने जो है अभी हाल ही में एनडीबी को ज्वाइन किया है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, से ब्रिक्स नेशंस के द्वारा ही सेट किया गया था ऑन दी इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ था 6th ब्रिक्स समिट में। जो कहाँ पे हुआ था ये समिट? तो ये समिट हुआ था फ्रेंड फोर्टलीजा, जुलाई 2014 में। तो उसी टाइम पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो सेटअप किया गया था। सो आप देख सकते हैं 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई। फाउंडर ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा ही इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है इसका शंघाई, चाइना में। ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें 5 कंट्रीज़ है देखिए, और इन्हीं के लेटर से आपको डिफाइन हो जाएगा। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सबसे एंड में जो है फ्रेंड्स इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। तो वो ईयर भी आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका ने 2010 में जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण इन द अरेबियन सी। तो अरब सागर में भारत और किस देश ने जो है वो फ्रेंड्स कौन सी एक्सरसाइज की है? एक्सरसाइज का नाम है कोंकण। और ये हमें वेन्यू भी याद रखना है कि जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई है, ये भी पूछ सकते हैं, अरेबियन सी में। तो अब कंट्री की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक्सरसाइज हुई है कोंकण। ये जो एक्सरसाइज है, ये दोनों कंट्रीज़ की जो नौसेना है, नेवीज़ हैं, उनकी जो उनके द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया गया ऑपरेशनल रेडीनेस एनहेंस किया गया है। इंट्रोपैरेबिलिटी यानी जो अंतर क्षमता है उसको बढ़ावा देना, साथ ही में जो इम्प्रूव करना एबिलिटी को टू कंडक्ट जॉइंट ऑपरेशंस की, जॉइंट ऑपरेशन करने की जो एबिलिटी है उसमें भी सुधार किया गया है इस एक्सरसाइज के थ्रू। इस एक्सरसाइज में आईएनएस त्रिशूल, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, एचएमएस लैनकेस्टर और टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आईएनएस त्रिशूल के बारे में। सो ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेवल शिप अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द 26th एडिशन ऑफ एलिवेटेड एक्सपो वॉज हेल्ड इन विच सिटी।
एलिवेटेड एक्सपो का जो 26 एडिशन हुआ, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर है फ्रेंड्स, दुबई शहर में जो है इसका आयोजन किया गया। अच्छा, इसका कौन सा एडिशन है तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका है ये 26 एडिशन। 6 स्टार्टअप्स जो थे उन्होंने इसमें इस एलिवेट सेशन में पार्टिसिपेट किया, जो कि नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के विनर थे। तो उन 6 स्टार्टअप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। एलिवेटेड की बात करें, एलिवेट जो है ये एक पिचिंग सीरीज़ है जिसे ऑर्गेनाइज किया गया कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ पर? दुबई में। और स्टार्टअप्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो कनेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को ग्लोबल काउंटर पार्ट्स के साथ में। तो काफ़ी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टार्टअप के लिए बहुत ही बेहतरीन ये मंच है। और इसका 26 एडिशन हुआ, और वो भी कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? आपका आंसर होगा दुबई शहर में। यूएई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन 26% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डजंट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब किसके रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि विश्व की 26% की जो जनसंख्या है उनको सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है। और ये रिपोर्ट जो आई है वो किसकी है फ्रेंड्स? यूनेस्को की रिपोर्ट है। ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन जो है वो फेस कर रही हैं वाटर स्कार्सिटी को, मतलब एक तरीके से ना जो कमी है पानी की, आप कह लीजिए जो साफ़ पानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। सो ये पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार किसके द्वारा की गई? आपको यही ध्यान रखना है एग्ज़ाम में, आपको यूनेस्को का नाम याद रखना है। यूनेस्को की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। और हेड कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑड्रे अजोली। तो ये हमारे कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो कि हमको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, Who has chaired the 36th board meeting of the Stop TB Partnership in New Delhi? नई दिल्ली में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की जो 36 बोर्ड बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है मनसुख मांडविया जी ने इसकी अध्यक्षता करी। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? हेल्थ मिनिस्ट्री है इनके पास। और ये 36 इसकी मीटिंग हुई थी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की, जिसको और कहाँ हुई ये भी याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में हुई। इंडिया ने आइडेंटिफाई किए 3 इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रायोरिटीज़ अंडर द G20 प्रेसिडेंसी के तहत, और ऑल ऑफ दीज आर फोकस्ड। ये किस पे फोकस करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और रेलिवेंट जो है उनके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है टू आर रेस्पॉन्स फॉर टीबी एलिमिनेशन, क्योंकि इंडिया का टारगेट भी है टीबी एलिमिनेशन का। सो टीबी के जो केसेस हैं उनको खोजने, मैथमेटिकल मॉडलिंग, डिजिटल इंटरवेंशन यानी जो हस्तक्षेप और निगरानी है उसमें, इनोवेशन के माध्यम से ग्राउंड लेवल से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क जो है वो किए जा रहे हैं इस सेक्टर को लेके अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब क्या क्या हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन इज इसकी अध्यक्षता किसने करी? हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने। कौन सी मीटिंग हुई है ये? 36, और कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेंगे। मनसुख मांडविया जी से बात करते हैं। अभी आपको याद होगा कि न्यू दिल्ली में FAI एनुअल सेमिनार हुआ था, उससे भी इन्होंने इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स रक्तदान अमृत महोत्सव हुआ, और इस अमृत महोत्सव को लॉन्च किया डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने आयुर्वेदा जो आहार है इसका नया लोगो को लॉन्च किया था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has inaugurated the Vedic Heritage Portal in New Delhi? नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर है अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। इनके पास में होम मिनिस्ट्री है, और साथ ही में इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय भी है अमित शाह जी के पास। तो इन्होंने नई दिल्ली में वैदिक विरासत जो पोर्टल है इसका उद्घाटन किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य ये है
कि वेदास जो हैं, वेदास में एनश्राइन जो मैसेजेस हैं उनको कम्युनिकेट करना, ये हेल्प करेगा कॉमन पीपल को ताकि वो वेदास को अंडरस्टैंड कर सके। मतलब उनकी जो सामान्य समझ है वेदों के बारे में वो लोगों को भाई उसके बारे में पता चल सके, तो उसी में हेल्प करने के लिए इस पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो है 4 वेदास की, उनको इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अब 4 वेदास की बात करते हैं, थोड़े से इससे रिलेटेड मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो कौन कौन से वेदास हैं? फर्स्ट वन हो गया हमारा ऋग्वेदा, उसके बाद है सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सो ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेद है ये जो है कहा जाता है 4 जो वेदास हैं उसमें सबसे पुराना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट है। ये आप याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो सकता है। और इनमें से जो अथर्ववेद है उसकी बात करें तो ये सबसे यंगेस्ट है सभी वेदास में से। इसे द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अच्छा, बात हुई है फ्रेंड्स यहाँ पे अमित शाह जी के बारे में, तो इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करा देती हूँ। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था अभी हाल ही में जो बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसका फेज़ 1 इन्होंने इनॉग्रेट किया। अमित शाह जी ने नैनो यूरिया जो प्लांट है झारखंड में इसकी आधारशिला रखी। ये भी याद रखिए कहाँ पर आधारशिला रखी पूछ सकते हैं। मेगा डेयरी इसे इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? कर्नाटका के मंड्या में इसे इनॉग्रेट किया। अमित शाह जी ने लॉन्च किया प्रहरी एप्लीकेशन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा MBBS कोर्सेज की जो बुक्स हैं उनके हिंदी वर्जन इन्होंने लॉन्च किया, और वो भी कहाँ पे फ्रेंड्स? भोपाल शहर में। सो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनसे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन जिसका टाइटल है कॉल बिफोर यू डिग। तो ये जो एप्लीकेशन है कॉल बिफोर यू डिग इसे लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब क्यों इसे लॉन्च किया गया इस एप्लीकेशन को? तो इसका उद्देश्य ये है कि देखिए जब डिगिंग होती है यानी खुदाई होता है, सो खुदाई के कारण जो देखिए जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए, यानी जो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाना बिटवीन एक्सकेवेशन जो एजेंसीज हैं जो डिगिंग करती हैं एंड अंडरग्राउंड यूटिलिटी जो ऑनर्स हैं, तो उनके बीच में इस तरीके से कोऑर्डिनेशन पैदा करना ताकि नुकसान ना हो उस खुदाई के कारण। उसी पर्पज़ से इस एप्लीकेशन को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है। अच्छा, मोदी जी से बात करें फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट जो हुआ था इसे एड्रेस किया मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसको इनॉग्रेट किया। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली धारवाड़, इसको अनवील किया मोदी जी ने। मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सेशन को। इसके अलावा फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रायसीना जो डायलॉग हुआ न्यू दिल्ली में इसके 8वें एडिशन को इनॉग्रेट किया इनके द्वारा। इन्होंने राजस्थान में फ्रेंड्स जल जन अभियान को इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया अरबिक एकेडमी कहाँ पे? मुंबई शहर में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, भूपेंद्र यादव हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन विच सिटी। भूपेंद्र यादव जी ने किस शहर में नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट की जो पहली आम बैठक है इसकी अध्यक्षता की। तो अब बात करें फ्रेंड्स से मीटिंग कहाँ पे हुई, तो ये मीटिंग हुई फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। इन्होंने ब्लू इकोनॉमी को एम्फेसाइज किया जिसमें फोकस किया गया सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलेंट कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और लिवलीहुड पे। यानी जो देखिए कोस्टल कम्युनिटी है ना, तो ब्लू इकोनॉमी पे जोर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो कोस्टल कम्युनिटी यानी जो तटीय समुदाय हैं उनकी आजीविका पर जो है वो फोकस किया गया है। तो उसी के ऊपर ये मीटिंग हुई है और कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा हुई है? भूपेंद्र यादव जी ने इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, बात करें भूपेंद्र यादव जी के बारे में, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखेंगे कौन है? एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान के अलवर शहर में जो EPFO का रीजनल ऑफिस है इसे इनॉग्रेट किया। भूपेंद्र यादव जी ने 189 मीटिंग हुई थी ESIC की, तो इसकी अध्यक्षता करी।
कैंपेन था जिसको नाम दिया सेव वेटलैंड्स कैंपेन, और ताकि उनके कंजर्वेशन के लिए इस कैंपेन को शुरू किया था और इसको लॉन्च किया भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र यादव जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन विच फॉलोइंग सिटी। कौन से शहर में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को का शुभारंभ किया है एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने? तो शहर है फ्रेंड्स कौन सा? गुरुग्राम। ये क्या करेगा, देखिए जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ये इम्प्रूव करेगा सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो मिट्टी की उर्वरता है, क्लाइमेट रेजिलेंस है, उससे ये इम्प्रूव करेगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो 4 जगह को कवर करेगा, जो कि हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, जहाँ पे जो अरावली हिल्स लैंडस्केप है उनका जो लैंड है वो 6 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा पे फैला हुआ है। तो वहाँ पे जो है वहाँ ये जो मेन जगह हैं उनको जो है वो ये प्रोजेक्ट कवर करेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? गुरुग्राम में। और किसने लॉन्च किया? भूपेंद्र यादव जी ने। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द 2-day G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस बिगेन इन विच सिटी। 2 दिन की G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव जो गैदरिंग सम्मेलन है किस शहर में शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डिब्रूगढ़। तो असम का शहर है डिब्रूगढ़ जहाँ पे शुरू हुआ है, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस को शुरू किया गया। अब देखिए इसमें फोकस किया गया कि एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज़ और डीकार्बनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज जो बायो एनर्जी है, बायो रिसोर्स मैनेजमेंट है, उन सभी में जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को यहाँ पे फोकस किया गया है इस मीटिंग के दौरान। G20 की बात करें तो फ्रेंड्स G20 बिजनेस समिट की बात करें तो ये कहाँ पे होने वाला है? कोहिमा, नागालैंड में। सेकेंड G20 एनवायरमेंटल क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई है गांधीनगर, गुजरात। पहली एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग जो हुई है वो हुई है फ्रेंड्स नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द लोकसभा हैज़ पास्ड द ओवर ₹1.1 लाख करोड़ बजट फॉर विच यूनियन टेरिटरी फॉर 2023-24। किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट जो है वो पारित किया है? तो अगर बात करें कौन सी यूटी है तो राइट आंसर इज़ जम्मू कश्मीर के लिए फ्रेंड्स ये जो बजट है वो पास किया गया है। 30% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ये कहा ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है वो 10% ग्रो भी हो सकती है, ये एक्सपेक्टेशन भी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट रिलीज्ड द अपडेटेड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2023। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अद्यतन राज्य आपदा प्रबंधन नीति और आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है? तो इसे जारी किया है फ्रेंड्स तमिलनाडु सरकार ने। इस पॉलिसी का उद्देश्य यही है देखिए कि डिज़ास्टर की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं उसको कम करना, साथ ही में स्ट्रॉन्ग डिज़ास्टर मैनेजमेंट मशीनरी को जो है वो उसकी मदद से जो लाइफ लॉस होती है उसको कम करना, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है बहुत ज़्यादा उसे भी कम करना। तो मतलब एक तरीके से यही है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान का यही देखिए मतलब होता है कि जब डिज़ास्टर होता है उसके बाद जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि उसमें लाइफ लोगों की जाती है, जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, उन सभी को कम करना। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस है। अब बात करें फ्रेंड्स तमिलनाडु की तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि, स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर, स्टेट बर्ड है यहाँ का कॉमन एमरेल्ड डॉव। बात करें फ्रेंड्स नेशनल पार्क की तो तमिलनाडु के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुंडी नेशनल पार्क, इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड मुकुर्थी नेशनल पार्क। अभी आपको याद होगा कि तमिलनाडु ने नोटिफाइड किया है जो वहाँ पे थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड किया गया।
इसके अलावा तमिलनाडु की सरकार ने लॉन्च किया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने लॉन्च किया क्लाइमेट चेंज मिशन को। तमिलनाडु की सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसके नाम दिया शेवास, यानी सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। तो इस एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क को इनॉग्रेट किया। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ तमिलनाडु से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर कन्फर्ड अ स्पेशल लिटरेरी अवार्ड ऑन होम। तो सार्क के जो फ्रेंड्स राइटर्स हैं, जो लिटरेचर्स हैं, उन्होंने किसे विशेष साहित्य पुरस्कार प्रदान किया है? तो किसे ये पुरस्कार दिया गया है? आंसर इज बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान को जो है ये स्पेशल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है उनकी ट्रायलॉजी किसके लिए, जिसका नाम है द अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952। सो ये जो उनकी ट्रायलॉजी है इसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड केरल्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो कि है केरल ज्योति। केरल ज्योति अगर बात करें, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया है M.T. वासुदेवन नायर जी को। केरल जो अवार्ड्स हैं ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जो कि है केरल ज्योति, केरल प्रभा एंड केरल श्री। सो केरला ज्योति की तो बात हो गई है। देखिए M.T. वासुदेवन नायर को ये अवार्ड दिया गया है। बात करें फ्रेंड्स केरला प्रभा, जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, ये अवार्ड शेयर किया गया एक्टर ममूटी जी ने टी माधवा मेनन एंड राइटर ओमचेरी एनन पिल्लई के साथ। तो ये याद रखिएगा इनका नाम। इसके अलावा केरल श्री पुरस्कारम जो है ये किसे किसे दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं MP परमेश्वरन, मैजिशियन गोपीनाथ मुथुकड़, स्कल्पचर हैं कन्नाई कुन्नी रमन, बिजनेसमैन है सोशल वर्कर हैं खोचू शेप चिट्टा लपिली, म्यूजिशियन वाईकॉम विजयलक्ष्मी एंड बायोलॉजिस्ट सत्यभामा दास बिजू। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए केरल ज्योति अवार्ड होगा क्योंकि ये केरल का हाईएस्ट ऑनर है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं पूछने की। बात करें अवार्ड्स की, तो अभी देखिए नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल ये मिला इंडियन अमेरिकन मिंडी कलिंग को। संगीत कला निधि अवार्ड मिला किसी बॉम्बे जयश्री को। सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है तमिल राइटर शिवा शंकरी को उनकी बुक सूर्यवंशम के लिए। और 32nd व्यास सम्मान मिला ज्ञान चतुर्वेदी जी को, कौन सी बुक के लिए? पागलखाना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ वॉन द एबल प्राइज फॉर मैथ्स। गणित के लिए एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर है लुइस कैफरेली, इन्हें मैथ्स के लिए मिला है एबल प्राइज। ये टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इन्हें सेमिनल कंट्रीब्यूशन टू रेगुलेटरी थ्योरी फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए ये जो ऑनर है वो दिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, बात करें अगर हम एबल प्राइज़ की, तो एबल प्राइज़ जो है वो अवार्ड एनुअली दिया जाता है नॉर्वे के किंग के द्वारा टू वन और मोर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन, या एक से ज़्यादा को भी दिया जा सकता है। इसका नाम नॉर्वे के मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल जी के नाम पे पड़ा है और ये डायरेक्टली मॉडल्ड है आफ्टर द नोबेल प्राइज़। मतलब ये जो एबल प्राइज़ है इन्हें मैथ्स का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। इसमें देखिए एक मॉनेटरी अवार्ड और 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर जो है वो इसमें मिलते हैं अवार्ड में, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। अगला क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन एडेड 4th गोल्ड टू इंडियाज टैली एट द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और कहाँ हो रही चैंपियनशिप? न्यू दिल्ली में। शी वॉन द गोल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। क्वेश्चन देखिए ये पूछ सकते थे कि लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बात करें कौन सी कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जीता है, तो आपका आंसर होगा 75 कैटेगरी में जो है वो KG कैटेगरी में इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। इन्होंने अपनी जो काउंटर पार्टी इनके साथ में थी ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर, इन्हें जो है वो 75 kg की कैटेगरी में डिफीट किया।
आईबीए जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, इससे पहले AIBA के नाम से जाना जाता था, और ये बाइनियल एमेच्योर बॉक्सिंग कंपटीशन है। बाइनियल मतलब 2 साल में ये एक बार ऑर्गेनाइज होता है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा। तो ये है चैम्पियनशिप, और इस बार कहाँ पे चैम्पियनशिप हो रही है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो आप फ्रेंड्स आंसर करिएगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेंस प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप। आप सभी जानते हैं कि पहली बार ही वुमेंस प्रीमियर लीग हुआ था, और ये टाइटल किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस जो है वो फर्स्ट एवर वुमेंस प्रीमियर लीग की चैम्पियन बनी है। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से डिफीट किया था। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हमें याद रखना है। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला है? नेट स्काइवर ब्रंट को। कैच ऑफ द सीज़न का जो अवार्ड है वो मिला है हरमनप्रीत कौर को। पर्पल कैप किसे मिली है? हाइली मैथ्यूज़ को। और ऑरेंज कैप मिली है मैग लेनिन को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? हाइली मैथ्यूज़ को। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग इनको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने आपके सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अभी देखिए 2-3 थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, आप कह सकते हैं 3-4, वो मैं आपको कल की वीडियो में आपको इंक्लूड कर दूंगी, ताकि इससे क्या होगा, एक वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी, आप आसानी से देख सकते हैं। तो कल की वीडियो में हम और क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देंगे। सो चलिए आज के लिए आपके क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि अभी अर्जेंटीना ओपन का टाइटल हुआ, ये किसने जीता? और सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्काउट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए, और मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स, एंड अच्छे से पढ़ाई करें। सो नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नवरात्रा चल रही हैं, माँ दुर्गा आप सभी की विशेष को पूरी करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।